देखिए बेसिकली ब्लड प्रेशर जो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हाइपर टेंशन, इसे इंडिकेशन ही क्या मिल रही है? हाइपर टेंशन। ये हमारे मन से रिलेट कर रहा है। टेंशन मतलब टेंशन हाई हो गई अंदर जी। हाइपर टेंशन, टेंशन हाई हुआ। तो बेसिकली ये सिद्ध हुआ है, ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और उसमें बड़ा क्लियरली प्रूव हुआ है। अगर आपको एंजाइटी रहती है, आप हमेशा प्रेशर में रहते हैं, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहते हैं, आप गुस्सा करते हैं, है ना, आप एंगर इन, एक होता है एंगर इन, एक होता है एंगर आउट, है ना। गुस्सा कर रहे हैं पर अंदर अंदर गुस्सा किए जा रहे हैं ना, जब बाहर भी निकालते हैं तो अधिकतर अंदर गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके अंदर सिनिसिज्म है, दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, अगर आप हॉस्टाइल हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर आपका है, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। हालांकि जीन अंदर रहते हैं और जीन वो मैनिफेस्ट एक्सप्रेस करने लगते हैं। जैसे नेगेटिव धरती मिलती है ना, धरती चाहिए बीज को, जीन तो बीज के समान है। वो बीज को धरती मिली नेगेटिव मन की, नेगेटिव सोच, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, तो वो जीन पनपने लगते हैं और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे शारदा देवी बोल रही हैं कि हमारा बीपी कभी कभी बीच में बहुत हाई 210 भी हो जाता है, और दवाई लेते लेते 4 गोली रोज खा रहे हैं तो भी बीपी बढ़ जाता है। अगर वो मान लीजिए उनको नींद नहीं आएगी, एक दिन रात को नींद अच्छी लेट देर से सोई, देर से उठी, या नींद की क्वालिटी प्रॉपर नहीं, तो अगले दिन बीपी बढ़ेगा। अगर नमक थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो बीपी बढ़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपना संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी आदतें हमारे अंदर पड़ जाती हैं बचपन से और धीरे धीरे वो आदतें पक्की हो जाती हैं, तो वो बीमारी हमारे अंदर सदा के लिए हमारे अंदर पक्की हो जाती है। हमने देखा है पिछले 25 साल में कि जब हम पेशेंट्स को उनकी आदतें बदलते हैं, संस्कार परिवर्तन करते हैं, तो संस्कार कैसे बनते हैं? सोच से बनते हैं। एक ही सोच को हम बार बार उसको एक्शन में, कर्म में लाते रहते वो चीज़ की हमारी आदत पड़ जाती है। अब से इसने बच्चे ने शुरू में गुस्सा करना शुरू किया हो 10 साल की उम्र में, या पेरेंट्स को देख करके जल्दीबाजी करनी शुरू होगी, चिंता करनी शुरू होगी, तो धीरे धीरे बढ़ते उसकी आदत बन गई है ना। नमक थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू किया होगा बचपन से, ज़्यादा चटपटा, अब उसकी आदत बन गई, उसके बगैर उसका खाना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो आप कितना भी गोली खा ले, अगर नमक कम नहीं करेंगे, अपना लो सॉल्ट इंटेक नहीं हो, लो सोडियम इंटेक नहीं करेंगे, तो उनका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, है ना। अगर नींद अच्छी नहीं करेंगे, लगभग 6 से 8 घंटा अच्छी नींद, कंटिन्यूस नींद रात में चाहिए, वो नहीं करेंगे, देर से सोने की आदत पड़ गई है, मोबाइल पे रहते हैं देर तक, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर वो कभी भी बीपी कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि हमें उन फैक्टर्स सबको कंट्रोल करना पड़ेगा जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी को हम जीवन शैली कहते हैं। अंदर की जो हमारी घड़ी है उसके अनुसार हमें जीवन को जीना होगा, करेक्ट, समय के अनुसार जीना होगा। जो अंदर की घड़ी कह रही, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, डाइट में क्या लेना जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, प्लस ऐसे मन में इतना रिलैक्स रहना कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। जल्दी, चिंता, गुस्सा से हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और क्या है, वो शारदा देवी को ये प्रॉब्लम है, घर में समस्याएं होती होंगी, कुछ आदतें उनकी ऐसी हैं, तो उनसे बात को तो पता लगे, तो अगर वो इस पे पूरा ध्यान करेंगे, संस्कार परिवर्तन करेंगे, अपनी हैबिट्स को, मन की सोचने की आदत, देखने की आदत, सुनने, बोलने, खाने में, सब में परिवर्तन करेंगे, डाइट को परहेज करेंगे, रोज़ सैर करेंगे, अच्छी नींद 6 से 8 घंटा करेंगे। कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोग चाय काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उनको भी उसके कारण नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उनको उससे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लोग कई जो है अल्कोहल लेते हैं, उनसे वो भी एक कारण है ब्लड प्रेशर का। तो इस सब फैक्टर्स को कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, शुरू में उन्होंने 1 गोली शुरू की होगी 35 साल की उम्र में, फिर धीरे धीरे 2 गोली हुई होंगी, फिर 3 गोली हुई, फिर 4 गोली हुई, क्योंकि अंदर तो आग लगी हुई है। मतलब आग में हम तेल भी डाले जा रहे हैं, दवा बुझाए भी जा रहे हैं, तो आग तो बढ़ती जाएगी ना। करेक्ट, तो वही हालत उनकी है। पर हमने देखा है पिछले 25 साल में जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आए, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, लगभग 4000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट आए, उसमें हार्ट पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, साथ में 4000 से ज़्यादा। उनमें से उन्होंने जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, जिसे हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल भी कहते हैं, फॉलो किया, तो आज 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 गोली पे थे और उनकी ब्लड प्रेशर आज वो बिना गोली के हैं। मतलब उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल 120, 130, 80, 130, 70, 120, 70 रहता है, और बिना दवाई के उनका बीपी अंदर कंट्रोल है।
बाकी जो 3000 के आसपास और भी जो दिल वाले हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता था, आज उनको आधी गोली, एक गोली से काम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत बदल ली है, खान पान की आदत, व्यवहार बदल लिया, आहार और विहार तीनों ही बदल लिए जी। अगर व्यवहार, आहार, विहार तीनों बदल लेंगी शारदा देवी, और तो देखेंगे 4 गोली के बजाय उनकी धीरे धीरे 3 गोली, फिर 2 गोली, फिर 1 गोली, फिर आधी गोली, और फिर गोली छूट भी सकती है। अगर ठंडा स्वभाव हो जाए, शांति से पेशेंस रखे हर काम में जी। नमक कम कर दें खाने में, रोज़ सैर करें, 8 घंटा नींद करें रोज़, है ना? जी, बिल्कुल। व्यवहार, आहार और विहार अगर हमारा चेंज हो जाए, अगर हम उसको बदलें, उस पर फ़ोकस रखें, तो डेफ़िनेटली हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो उससे छुटकारा पाया जा सकता है और जो दवाइयाँ हैं वो भी कम हो जाएँगी। बिल्कुल, ये स्ट्रेस साइकोसोमेटिक डिजीज़ है ना, साइकोसोमेटिक, साइकी को परिवर्तन करना पड़ेगा, और सोमा के लिए, साइकी के लिए व्यवहार परिवर्तन करना पड़ेगा, सोमा में बॉडी के लिए हमें आहार परिवर्तन करना पड़ेगा, और विहार, विहार अर्थात अपना संग बदलना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको बहुत गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, गलत खाना खाते हैं, उनसे उनका संग बदलना पड़ेगा। हमें नींद अच्छी करनी पड़ेगी, हमें रोज़ सैर करनी पड़ेगी, और कोई एडिक्शन वाली चीज़ें, चाय कॉफ़ी पीने की आदत है छोड़नी पड़ेगी, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत छोड़नी पड़ेगी, है ना? करेक्ट। कोई स्मोकिंग या शराब पीते हैं, उनको छोड़नी पड़ेगी। तो फिर देखेंगे आहार ठीक कर लें, व्यवहार ठीक कर लें, और विहार, तो बस।